नमस्कार बच्चों, यहाँ पर जो ये टॉपिक है इसमें अपने मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या अवगुण रह गए थे, या उसके दोष क्या है, या उसकी सीमाएं क्या है, या उसकी लिमिटेशंस क्या है, या उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, उन चीज़ों को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक में बच्चों हम मेंडलीव आवर्त सारणी या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, उसकी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बात बता दूं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसने उस समय तक जो तत्व ज्ञात थे उनका बहुत अच्छा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फिर भी कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक है। मैं एक एक करके आपको इन सभी कमियों को एक्सप्लेन करूंगा। आपको कमियां या इंग्लिश में इनको बोलते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक रूल्स। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको मालूम होगा, हम ये टॉपिक पर डिस्कस करें उससे पहले कि मेंडलीव के समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और मेंडलीव ने पूरे के पूरे तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। जब उसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो आपने टेबल जरूर बना के देखी होगी। इस प्रकार से उसने आवर्त बनाए और उसने जो पहला आवर्त था, पहले वर्ग में हाइड्रोजन रखा। उसने यहाँ पर हाइड्रोजन रखा। इस हाइड्रोजन को मैं शॉर्ट में सिर्फ हाइड्रोजन लिख के ही समझा रहा हूं आपको। तो उसकी जो पहली कमी थी वो देखो क्या थी कि हाइड्रोजन की स्थिति जो उसने हाइड्रोजन सारणी में रखा, वो सही नहीं थी। कारण इसका क्या था मैं समझाऊंगा आपको। तो पहली उसकी मिस्टेक ये है कि हाइड्रोजन की स्थिति है ना, वो विवादपूर्ण है। भी हाइड्रोजन को वो सही स्थान है वो नहीं दे पाया। हाइड्रोजन की स्थिति है वो सही नहीं है आवर्त सारणी में। आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनालोगस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, या कह सकते हो मेंडलीव could not explain the position of हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन की पोजीशन को है वो सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाया। एक्सप्लेन मीन स्पष्ट करना। मेरी बात सुनो, अब आपको पेपर की दृष्टि से तो ये लाइन याद करनी है। भी आपसे पूछे मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां दिखिए तो आप सीधे ही लिख देना कि हाइड्रोजन की स्थिति सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको समझाऊं कि विवादपूर्ण स्थिति कैसी थी। देखो, हाइड्रोजन है वो लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ हाइड्रोजन की समानता रहती है। रेफरेंस भी है, मैं लिखा नहीं है। हाइड्रोजन इन तत्वों के साथ समान गुण दर्शाता है।
और इसके अलावा हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ भी समानता दिखाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। देखो, यदि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन की स्थिति विवादपूर्ण कैसी थी, तब ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाइड्रोजन ने दो ग्रुपों के साथ समानता दर्शा रहा है। मेंडलीव के दो, पहला ग्रुप है और ये शायद 7th ग्रुप। तो फिर समझ 7वां ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है और ये 7वां ग्रुप है। दोनों ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की समानता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हाइड्रोजन किसके समान है? तो हाइड्रोजन इन तत्वों के समान है। इन तत्वों की तरह बच्चों हाइड्रोजन है ना व्यवहार करता है। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, ये तत्व इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खो सकता है। ये तत्व धनायन बनाते हैं और ये तत्व भी धनायन बनाते हैं, सॉरी यह तत्व भी धनायन बनाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन इनके समान है। और दूसरी बात, इन सब की संयोजकता +1 है। इन सब की संयोजकता भी हाइड्रोजन की संयोजकता भी +1 है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। अब ये बात रहेगी इनके साथ कैसे समानता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी संयोजकता -1 है। जरूरत पड़ने पर बच्चों हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, हालांकि वो ऐसा करता नहीं। इन सब के साथ क्रिया करके इनके हाइड्राइड बना देते हैं। भी ये तो बड़ी क्लासों के लेवल की बात है, भी क्यों समान है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि हाइड्रोजन दोनों वर्गों के समान है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। किस वर्ग के? पहले वर्ग के भी और है 7वें वर्ग के। हाइड्रोजन इज सिमिलर टू द फर्स्ट एंड 7th ग्रुप, देन इट कैन बी पुट बोथ ग्रुप्स। इसको दोनों में से किसी ग्रुप में रखा जा सकता है, लेकिन पता नहीं मेंडलीव ने क्या सोचकर इसको पहले ग्रुप में रखा, और इसका स्थान विवादपूर्ण है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और आज तक भी हाइड्रोजन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति है वो सही नहीं है। हाइड्रोजन की स्थिति है वो आज भी विवादपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, तो उसका दूसरा दोष था, वो समझा रहा हूं मैं आपको। अब अपने बात करें भी इसकी दूसरी ड्रॉबैक्स या कमी क्या थी। दूसरी कमी ये थी बच्चों कि उसने समस्थानिकों का कोई जिक्र नहीं किया, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। दूसरी कमी ये थी कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। It could not explain the position of isotope. It could not explain the position of isotopes. तो बच्चों आपको 10वीं क्लास के हिसाब से तो ये सिर्फ लाइन याद करनी है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें क्या कमी रह गई। देखो मेरी बात सुनो, उसने 1 नंबर पर हाइड्रोजन को रखा, तो बच्चों हाइड्रोजन 1 नंबर पर जरूर है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 पॉइंट कुछ है, बट बच्चों वो ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि ये हाइड्रोजन कौन सा है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है। समस्थानिक आइसोटोप्स वे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है।
और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। There are 3 isotopes of hydrogen. First is protium, second tritium, sorry ड्यूटेरियम, और थर्ड है ट्राइटियम। आपने मेंडलीफ ने पहले नंबर पर हाइड्रोजन को रख दिया, तो इन तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। तीनों का परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर इज 1 बट एटॉमिक मास इज डिफर। तीनों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो वो समझा नहीं पाया ना कि यहाँ पर 1 नंबर पर हाइड्रोजन तो रखा, लेकिन हाइड्रोजन का कौन सा रूप है रखा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने रूप हैं? 3, और तीनों का परमाणु द्रव्यमान अलग है। इसी प्रकार क्लोरीन है, तो क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वे पदार्थ है जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान है अलग अलग हो। तो समस्थानिकों की स्थिति विवादपूर्ण है। समस्थानिक वो बता ही नहीं पाया। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ए आइसोटोप। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट है नहीं है। आप 10वीं क्लास के हिसाब से सिर्फ ये लाइन याद कर लेना। ठीक है। तीसरी कमी, जो तीसरी कमी है बच्चों आवर्त सारणी की, वो वास्तव में पूरी आवर्त सारणी कोई पीछे ले जाती है। और तीसरी कमी यह है कि आवर्त सारणी को बनाते समय परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखा। मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, और तत्वों का मुख्य गुण है वो परमाणु द्रव्यमान है। जो मूलभूत गुण है ना तत्वों का, वो परमाणु द्रव्यमान है। लेकिन बच्चों आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान नहीं होकर परमाणु क्रमांक है। समझ गए क्या? देखो आप तीसरी कमी को कैसे लिखोगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार थी, लेकिन आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु क्रमांक है। बच्चों इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी में मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान था। उसने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। आपको याद है ना जब अपने इससे पहले टॉपिक में पढ़े थे। लेकिन बच्चों जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें ये स्पष्ट हो गया कि तत्वों का जो मूलभूत गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान नहीं होकर परमाणु क्रमांक। यानी मेंडलीफ की सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित होनी चाहिए थी, फिर ये अच्छा रूप
ले लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंग्लिश में समझो आप। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास, यानी ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एलिमेंट्स आर डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। All property of element are depend on the atomic mass, but we know that today's modern technique it is found that atomic mass is not a basic property of element. In place of atomic mass, we can say that atomic number is basic property of elements. Mendelic periodic table is basis upon the atomic mass. That is wonder mistake. It should be on atomic number. यह atomic number पर होनी चाहिए थी। Atomic number is integer, positive integer. अब आप खुद ही सोच लो कि मेंडलीव ने कह दिया एक नंबर पर हाइड्रोजन है और उसका भार कितना है, एक। लिथियम का भार एक से कुछ ज्यादा है, कितना भी है, तो बीच में तो अनेक तत्वों की डिस्कवरी हो सकती है, खोज हो सकती है ना, तो फिर ये सारणी विवादपूर्ण हो गई। इसके बाद बच्चों चौथी कमी, तो चौथी कमी थी वो ये रह गई बच्चों कि उसने लैंथेनाइट, क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा लैंथेनाइट क्या होते हैं, और एक्टिनाइट का कोई जिक्र नहीं किया। ये विशेष प्रकार के एलिमेंट है जिनका व्यवहार अन्य तत्वों से अलग है। आप इंग्लिश में इसको बोलोगे द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुड नॉट एक्सप्लेन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को वो स्पष्ट नहीं कर पाई। अब जो आपकी सिलेबस में है वो ये चार ही कमी है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारी पासबुक में बहुत सारी कमियां आपको सिखाई गई है, आपको वो कमियां याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बच्चों इन कमियों को याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है, आप उस सूत्र से भी इन कमियों को याद कर सकते हो। देखो, हमें तो किसी भी प्रकार से याद हो जाना चाहिए। मैं सब तो आपको बताएगा मेंडलीव। आप याद रखो कि हम मेंडलीव की कमियों पर हंस रहे हैं। यदि हमें मेंडलीव की कमियां याद करनी है ना, वी आर लाफिंग ऑन मेंडलीव ड्रॉबैक्स, हम मेंडलीव की कमियों पर हंस रहे हैं। तो मैंने हंसने वाला सूत्र बनाया है। मे का मतलब मेंडलीव है, मेप, हासले, ए। इस सूत्र से बच्चों मेंडलीव की सारी कमियां याद हो जाए। मे का मतलब तो मेंडलीव है। पे का मतलब, पहला पे है, पे का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। आप लिख सकते हो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार परमाणु द्रव्यमान है, जबकि होना क्या चाहिए था, परमाणु क्रमांक। याद हो जाएगा ना पहला पॉइंट इंग्लिश में। एम फॉर मेंडलीव, और पी की जगह शब्द आएगा ए। एम में एक डिग्री होती है, तो ए फॉर एटॉमिक मास आप लिखोगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन अपॉन एटॉमिक मास। मेंडलीव की जो सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि होने किस पर चाहिए थी, परमाणु। दूसरा, हा का मतलब आप समझ गए होंगे। हा का मतलब क्या है,
हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाँ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इट कुड नॉट बी, अब आगे एच लगाऊंगा मैं यहाँ, एम में एच हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर आगे से क्या है बोलो? समस्थानी। वेरी गुड, आधा से है ना। ये इसमें समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट है नहीं है। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। देखो बच्चों, इंग्लिश में बहुत सुंदर सूत्र बन गया माही। क्या बन गया? आई फॉर आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एम ए आ गया, एच आ गया, आई आ गया। अब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इन दोनों को एक साथ लिख दो या अलग अलग लिख दो कि ये लेंथेनाइट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेंथेनॉइड की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और इंग्लिश में भी देखो बच्चों, बहुत अच्छा सूत्र बन गया, एल फॉर लेंथेनॉइड। इसमें लेंथेनॉइड की पोजीशन स्पष्ट नहीं है। और फिर बच गया बच्चों लास्ट में ए का मतलब इसमें एक्टिनॉइड की पोजीशन सही नहीं है। इंग्लिश में ये भी एक्टिनॉइड लिखेंगे अपने, एक्टिनॉइड। देखो बच्चों, एल ए महिला या महिला, जो मेंडलीफ की कमियां हैं वो क्या बन गई? महिला। मेंडलीफ की कमी महिला थी। थैंक यू।